बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज आपके साथ क्लास चाहम की इस्लामियत के साथ हाजिर हूँ, जिसका एक लेसन है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि बुक पेज नंबर 79 पर है। तो आइए मेरे साथ बुक पेज नंबर 79 पर चलते हैं। उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज में जिनका मतलब मैं आपको समझाऊंगी और मेरे साथ साथ आप रीडिंग भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बुक पेज नंबर 79 पर। ओके स्टूडेंट, देखिए ये बुक पेज नंबर 79 है और बाब पंजुम है। हिदायत के सरचश्मे यानी हिदायत देने वाले, हिदायत जिनके पास बहुत हिदायत जिन्होंने दी हो, उनके पास बहुत सारी मालूमात हो, उन्होंने हिदायत दी हो। मशायर इस्लाम यानी इस्लाम के आलिम व फाजिल और बड़े नाम वाले आदमी को कहते हैं मशाहिर, यानी इस्लाम के आलिम व फाजिल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों के 4 खलीफा थे। नंबर 1 हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नंबर 4 हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ओके स्टूडेंट, ये 4 खलीफा जो हैं मुसलमानों के 4 खलीफा थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। जिन लोगों ने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इसी हालत में उनका इंतकाल हुआ, वो सहाबी हैं। मतलब समझ में आ गया बच्चों आपको? सहाबी का मतलब यानी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसी हालत में यानी उन मुलाकात करते हुए उनसे दोस्ती निभाते हुए इसी हालत में इंतकाल हो गया, वो सहाबी कहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबू हफ्स थी। अब ये देखें मुश्किल लफ्ज़ है कुनियत। कुनियत उसको कहते हैं यानी बाप माँ और बेटा बेटी से जो चलती हुई नस्ल चलती हुई आती है, कुनियत यानी सिलसिला चलता हुआ आता है, उसको कुनियत कहते हैं। अबू हफ्स थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम खिताब था, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उमर बिन खिताब के नाम से भी पुकारा जाता था। बिन कहते हैं बेटे को, यानी हम लोग लिखते हैं ना कि वालिद। अब मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ मिस आलिया और साथ में मैं हमीद लगाती हूँ, तो मैं तो हो गई बिनते, लेकिन जो लड़के होते हैं वो बिन लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, लड़कियाँ जो होती हैं वो बिनते लगाते हैं और लड़के बिन लगाते हैं के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब नवी पुश्त में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी ये वो अशरा मुबशरा उसको कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी थी। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अशरा मुबशरा भी कहते हैं, मुबशरा में भी शामिल हैं कि उनको उनकी ज़िंदगी में ही इल्म हो गया था, खुशखबरी मिल गई थी जन्नत में जाने की, उसको कहते हैं अशरा मुबशरा। ओके स्टूडेंट, इस्लाम लाने से पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार। इस्लाम कबूल करने से पहले भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अच्छे औसाफ, यानी सिफ्त की जमा क्या है? औसाफ, और पुरकशिश शख्सियत की वजह से पूरे माशरे में नुमाया थे। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत इतनी अच्छी थी, पुरकशिश थी कि वो पूरे माशरे में यानी पूरे इलाके में, पूरे उस शहर में, हर जगह जो है पूरे माशरे में वो नुमाया थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बाहया और बहादुर थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार कुरैश के सरदारों में होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा आला मकसद के हुसूल के लिए कोशा रहते थे। हुसूल हासिल की जमाए यानी आला मकसद हासिल करने की कोशिश में रहते थे। जो भी काम करते थे चाहते थे कि उसका मकसद हासिल हो जाए। इस्लाम कबूल करने से पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। यानी तिजारत किसको कहते हैं? एक माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो पहुँचाया जाता है उसको तिजारत कहते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े की तिजारत क्या करते थे? दूसरी खूबियों के अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुश्ती और नेज़ाबाजी के भी माहिर थे। यानी ये 2 खेल थे, कुश्ती और नेज़ाबाजी, इसमें बड़े माहिर थे। कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान अगर खाना जंगी कहते हैं जंग को, जंग हो जाती है ना, खाना जंगी या जंग हो जाती, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही उनके दरमियान सुलह की कोशिशों की इब्तिदा करते थे। यानी जब कुरैश के कबीलों में जंग हो जाती थी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनमें भाईचारा यानी वो सुलह करवाने की कोशिश करते थे। तीसरा पिलर पे कबूल इस्लाम का वाक़या, नहीं इस्लाम कबूल करने से पहले का वाक़या। कबूल इस्लाम का वाक़या, इस्लाम कबूल किया उस वक्त का वाक़या। इस्लाम कबूल करने से कबल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के मुखालिफ थे। यानी जितने वो इस्लाम के चाहने वाले बाद में हुए, उस पहले वो मुखालिफ थे, ख़िलाफ़ थे इस्लाम के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ क्या करते थे? ए अल्लाह, उमर बिन खिताब या उमर बिन हिशाम, अबू जहल को कहते हैं,
کو دائرہ اسلام میں داخل فرما۔ اب عمر بن حشام یعنی جو حشام کے بیٹے تھے ابو جہل، حضرت عمر کس کے تھے؟ خطاب کے تھے، اس لیے بن لگایا، اور ابو جہل کس کے بیٹے تھے؟ حشام کے، اس لیے بن لگایا۔ ان دونوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرما۔ ابو جہل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین یعنی سب سے برا دشمن ابو جہل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، داخل فرما تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو، یعنی طاقت ملے۔ تقویت طاقت کو کہتے ہیں، یعنی ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت طاقتور تھے، بہت بہادر تھے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتے تھے کہ ان کو اسلام میں داخل فرما تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو، یعنی اسلام کو طاقت ملے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، یعنی کہ وہ تو مخالف تھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک مخزومی نظر آیا، یعنی یہ مخزومی اس کو کہتے ہیں، ایک قبیلہ ہوتا ہے مخزوم، تو مخزوم قبیلے والے کیا کہلائیں گے؟ مخزومی کہلائیں گے۔ جیسے پاکستان ہے، ہمارا ملک کیا ہے؟ پاکستان، اب اس میں رہتے ہیں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ پاکستانی کہلاتے ہیں۔ تو مخزوم ایک قبیلے کا نام تھا، اس کا ایک شخص مخزومی نظر آیا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو آپ؟ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ارادہ بتایا، تو اس نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں ایک مخزومی یعنی مخزوم قبیلے کا ایک شخص نظر آیا۔ اس نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو جو آپ کے بہن اور بہنوئی یعنی ان کے شوہر، بہن اور ان کے شوہر جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کو سن کر تو یہ بہت غصہ آیا اور فوراً گھر پہ گئے اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی کیونکہ یہ دونوں ایک